I am Gohar and have secured 137 rank. Okay, let's start. I will ask some question from you. How many of you think that you have not very good English and you will not secure good marks in interview and mains? Anybody? Wow, that's good. Because I was definitely not among one of you. Okay. How many of you think that these people we are standing here are different from some other planet and you cannot be here? No one. Wow, that's good. So this was my fifth attempt and जैसा कि सब लोगों ने कहा मैं भी हर स्टेज पे फेल हुआ हूँ. I and Junaid who is sitting here, obviously he's rank 3. So so we used to be live together and all. But एक चीज़ जो सारे लोगों ने कही कि you have to have a faith and belief in yourself. क्योंकि जब तक आपके अपने ऊपर यकीन नहीं है, जब तक आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है, you cannot do it. Prelims, mains, interview, prelims मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कभी नहीं हुई क्योंकि फर्स्ट टाइम I have not able to score very good. I think I have missed by 2 marks and rest all I have cleared prelims. मेंस में मुझे हमेशा प्रॉब्लम हुई और अब भी होती है क्योंकि इस साल भी मैंने नहीं अच्छा स्कोर किया है मेंस में. Somehow I got good marks in interview. I have secured 201 marks in interview. तो ये है कि बस जैसे नित्यानंद ने कहा था हम लोग साथ में इंटरव्यू के वक्त में रहते थे कि लगे रहना होता है, तो आप लोग भी लगे रहिए. वाकई लगे रहिए क्योंकि थोड़ा थोड़ा तो इम्प्रूव होगा ना. 5वें अटैम्प्ट में ठीक है, अभी भी मेरे मेंस में बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं बट इतना आ गया कि चलिए लिस्ट में आ गया मैं. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लगे रहिए, चीज़ों को इम्प्रूव करते रहिए, आइडेंटिफाई करते रहिए. लास्ट ईयर मैंने इंटरव्यू दिया था तो आई हैव सिक्योर्ड 168 मार्क्स. तो मुझे लगा कि दिस इज़ वन एरिया जहाँ पे मैं स्कोर कर सकता हूँ, जहाँ मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकता हूँ. सो आपको अपने स्ट्रेंथ को एनालाइज करना है कि वेयर माई स्ट्रेंथ लाइज. यूपीएससी में इतने सारे अपॉर्चुनिटीज़ होती है कि किसी भी एक जगह पे अगर आप इम्प्रूव करें तो एटलीस्ट यू विल बी इन लिस्ट लाइक मी इफ़ नॉट अमंग द टॉपर्स. तो मुझे ऐसा लगा कि इंटरव्यू इज़ वन एरिया जहाँ पे अगर मैं वर्क करूँ तो आई कैन गेट एटलीस्ट इनटू द सर्विसेज. एंड तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे ऐसा लगा इंटरव्यू के लिए क्या है, मैंने खान सर से भी टिप्स लिया था एंड बाकी लोगों से भी, कि जस्ट बी नॉर्मल व्हाट यू आर. गो एंड हैव ए कन्वर्सेशन एंड पुट योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ देम. मुझसे जैसे ही उन्होंने गया तो उन्होंने मेरा नाम गौहर है, आप लोग जानते होंगे, कुछ और लोग भी इस नाम से मशहूर हैं. तो उन्होंने भोसले सर का बोर्ड था, उन्होंने कहा कि आई एम डिसअपॉइंटेड टू सी यू. तो मैं घुसते घुसते जो इन्होंने क्या कह दिया, तो बोले आई एम एक्सपेक्टिंग सम ब्यूटीफुल गर्ल कमिंग. तो मैंने कहा सर होपफुली यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड आफ्टर इंटरव्यू. तो so actually you have to show them that you are confident from inside. It's not that you have any kind of fear or something. तो फिर उसके बाद से और भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए जैसे व्हाट आर योर क्वालिटीज़. उन्होंने कहा यू हैव 10 seconds, टेल मी योर 10 क्वालिटीज़. इफ़ यू वांट यू कैन यूज़ दिस पेंसिल एंड पेपर विच इज़ पुट इन देयर. आई हैव स्टार्टेड राइटिंग, सो आई हैव रिटन 8 or something. So actually this is what I'm trying to tell, that I'm not fearing anything. मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है, ठीक है. तो it's just an conversation thing. And obviously luck factor तो होता ही है involved. So it's just that be confident about yourself कि yes, कभी ना कभी किसी ना किसी अटेम्प्ट में 5-6 अटेम्प्ट दे रही है यूपीएससी, सो कहीं ना कहीं तो लगेगा ही. सो जस्ट अबाउट दैट, जस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, enjoy your studies. At times okay यार आज ये करना है, ऐसा होता है हमारे साथ. Don't do that. Enjoy your studies, discuss with others. Okay आज ऐसा हो गया, not too political, but then आज ये चीज़ चल रही है. What is your viewpoint about it? Create your own opinions that what do you think about it? Because originality fetch you marks here.